हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन अकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आइए आज हम लोग देखते हैं जेएसएससी सीजीएल पेपर 3 के लिए प्रैक्टिस सेट 11। इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 to 10 कंप्लीट कर चुके हैं। जो लोग पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि आप लोग पिछले वीडियो को भी कंप्लीटली वॉच कर लीजिए प्लेलिस्ट में जाकर के। आइए देखते हैं, इस बुक में जो है ना प्रत्येक सेट में सभी टॉपिक से अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो है क्वेश्चन सेट किए गए हैं, तो यह आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट साबित होगा। चलो चले उड़ान के साथ, इससे होगा एग्जाम पास। जिद है सचिवालय की तो इसे देखो। यानी इस वीडियो का आपको जो है जिद है सचिवालय की तो आप अवश्य देखिए, इग्नोर नहीं कीजिए और अपने मित्रों तक भी शेयर कर दीजिएगा। आइए देखते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट 11 को। मित्रों, क्वेश्चन नंबर 1 to 31 एकदम जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो इसका आंसर है 1963 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। 21 नवंबर 1963 ईस्वी को जो है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। और इसके अंतर्गत जो है देख लीजिए, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत नवंबर 1963 ईस्वी में तिरुवनंतपुरम स्थित सेंट मैरी मैकडेलेन चर्च के एक कमरे में हुई थी। और 21 नवंबर 1963 को देश का पहला साउंडिंग रॉकेट नाइक एपाच को थुम्बा से प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है आपका और मिलान करने वाला क्वेश्चन है, तो इसको देखिए आप लोग। हर्टोग समिति ये जो है 1929 में स्थापित हुआ था। कोठारी समिति 1964 में, राधा कृष्ण आयोग 1948 में, सार्जेंट समिति 1944 में। ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ होगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। असंगत को चिन्हित कीजिए। जो असंगत है उसे बताना है। तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का दोनों भाइयों ने जो है 1336 ईस्वी में की थी, ये कथन सही है। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज 8 महान विद्वान निवास करते थे, ये भी सही है। और तीसरा है, कृष्णदेव राय सालू वंश के सबसे प्रतापी शासक थे, ये गलत है, क्योंकि कृष्णदेव राय तुलु वंश का सबसे प्रतापी शासक थे। सालू वंश के नहीं, तुलु वंश के थे, याद रखिएगा। और चौथा जो है, कृष्णदेव राय ने उषा परिणय नामक ग्रंथ की रचना की, ये भी कथन सही है। तो सी आंसर सही होगा, क्योंकि हमें असत्य कथन बताना था। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथन पर विचार करें। रामायण और महाभारत का अंतिम रूप का संपादन मौर्य काल में हुआ, तो इसमें सही कथन बताना है। तो ये जो है कथन गलत है। और देखते हैं बी जो है, आयुर्वेद के ग्रंथ अष्टांग हृदय की रचना वाग्भट ने की, ये कथन जो है आपका सही है। तो केवल बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, मौर्योत्तर काल में निम्न में से कौन सोने का सिक्का था? तो इसका जो आंसर है ना वह आपका निष्क था और पर्ण था, निष्क और पर्ण। तो केवल ए और बी दोनों होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वह है आपका प्रधानमंत्री कुसुम योजना का उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य है इसका? इसका जो सही आंसर है ना, किसानों को वित्तीय और जल सुरक्षा प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है प्रधानमंत्री कुसुम योजना का, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो जो असत्य कथन है उसे बताना है। रेशम को सुनहरा रेशा कहा जाता है, ये कथन गलत है। देखिए, जूट को जो है सुनहरा रेशा कहा जाता है, रेशम को नहीं। जूट को जो है, जूट जिसे हिंदी में पटसन कहते हैं ना, इसको जो है सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। बाकी जो भी कथन है उसको देखते हैं। तो भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर इरावत है, ये जो है कथन सही है। टेली घनत्व के मामले में दिसंबर 2022 पहला स्थान हिमाचल प्रदेश का है, ये भी सही है। भारत विश्व में 2 पहिया व्हीकल के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, ये भी कथन सही है। तो 7 का जो गलत कथन था वो ए था। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न पर विचार करें। देखते हैं, वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या 12 है, ये सही है। बैंक ऑफ बड़ौदा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में दूसरा सबसे बड़ा बैंक है, ये भी सही है। दोनों कथन सही है, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। ए और बी दोनों कथन सही है। फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? तो इसका आंसर है वह आपका स्पेन में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। G20 थिंक क्विज का दूसरा संस्करण किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर है भारतीय नौसेना के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने विश्व का पहला मीथेन संचालित रॉकेट को प्रक्षेपित लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है चीन ने, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, किसे चुना गया है? तो इसका आंसर है क्लाउडिया शिनबान को, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखिए, मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है जिसका नाम है क्लाउडिया शिनबान। ये जो है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, 77 में यानी 77वें कांस
फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो इसका आंसर है अनसुईया सेनगुप्ता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट है पेरिस जलवायु सम्मेलन 2015 में किस वर्ष तक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 100% कटौती का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो इसका आंसर है 2100। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं, विचार करते हैं हम लोग। इसमें जो सही विकल्प है उसे बताना है। जो जिला दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, ये जो है आपका गलत है। देखिए जो जिला जो है ना, जो जिला दर्रा वृहद हिमालय श्रेणी में स्थित है, पीर पंजाल श्रेणी में नहीं है। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ती है, ये कथन सही है। तो सिर्फ बी ऑप्शन इसमें सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है झारखंड के किस अभयारण्य में हरी पहाड़ी नामक झील स्थित है? तो इसका आंसर है तोपचांची अभयारण्य में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। देखिए धनबाद के तोपचांची अभयारण्य के बीच में जो है हरी पहाड़ी नामक झील स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। झारखंड राज्य के राज्यपाल के रूप में 5 वर्ष का कार्यकाल किसने पूरा किया है? तो इसका आंसर है द्रौपदी मुर्मू ने। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। देखिए झारखंड राज्य के राज्यपाल के रूप में 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने का श्रेय वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को जाता है। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन। निम्न कथन पर विचार करें। तो झारखंड के पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार 463 किलोमीटर है, ये कथन सही है। झारखंड क्षेत्रफल की दृष्टि से यह 16वां बड़ा राज्य है, यही कथन गलत है। सिर्फ कथन ए सही है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? 19 में जो कथन सत्य नहीं है उसको बताना है। स्लोवाकिया की राजधानी किशिनेव है, यही कथन गलत है। देखिए तुवालू की राजधानी फुनाफुटी है, ये सही है। यूनान की राजधानी एथेंस है, ये सही है। रियूनियन द्वीप की राजधानी सेंट डेनिस है, ये कथन सही है। स्लोवाकिया की राजधानी कहाँ है? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर है मिर्जा चौधरी। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर में जो दिया है कोयले का भंडार किस देश में सबसे अधिक है? तो इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका में कोयले का भंडार सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर है कर्नाटक है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। देखिए काली मिर्च के सबसे 3 बड़े उत्पादक राज्य हैं। कर्नाटक 1 नंबर पे है, दूसरा में केरल और असम तीसरे नंबर पे है। नेक्स्ट है अंडर 20 विश्व महिला कुश्ती प्रतियोगिता को 2 बार जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान कौन बनी? तो इसका आंसर है अंतिम पंघाल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 24 8वां आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप किस देश ने जीता है? तो इसका आंसर है इंग्लैंड ने। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं है यानी असुमेलित है उसे बताना है। तो टिपानी ये राजस्थान से संबंधित है, जो कि यह गलत है। रऊफ जो है असम से संबंधित है, ये सुमेलित नहीं है उसे बताना है। तो टिपानी राजस्थान से सुमेलित नहीं है। ये देखिए इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन लग रहा है। रऊफ तो J&K का जो है यूनियन टेरिटरी का लगता है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा क्या सही है, ठीक है। टिपानी इसमें आंसर दिया है जो सुमेलित नहीं है, राजस्थान से संबंधित टिपानी नहीं है। इसका एक्सप्लेन बुक में दिया है टिपानी लोकनाट्य महिलाओं द्वारा चोरवाड़ सौराष्ट्र जो गुजरात में है में किया जाता है। कालबेलिया धूमा राजस्थान का प्रचलित लोक नृत्य है, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर है 126वां स्थान है। देखिए कितना हम लोग का पीछे है। 1 नंबर पे कौन है? विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग जो है विश्व में कौन सा देश 1 नंबर पे है? प्रथम स्थान किसका है? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। निम्न कथन पर विचार करें। तो तेलुगु भाषा की लिपि ब्राह्मी है, ये सही है। नेपाली भाषा की लिपि देवनागरी है, ये भी कथन सही है। तो सी सही होगा क्योंकि ए और बी दोनों कथन सही है। 29 नंबर क्वेश्चन किस अनुच्छेद के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के कार्यालय की स्थापना की गई? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 350 ख। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी समिति या आयोग स्थानीय नगर शासन के विषय से संबंधित नहीं है? तो इसका जो आंसर है गाडगिल समिति। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से सामान्य विज्ञान के प्रश्न प्रारंभ होता है। पसीने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? तो देखिए पसीने का जो महत्वपूर्ण कार्य होता है जल की आपूर्ति को विनियमित करना, शरीर के तापमान को नियंत्रित करना। तो ये जो है इसमें शरीर के तापमान को नियंत्रित करना सही होगा। शरीर के जहर से छुटकारा ये गलत है। शरीर की जल आपूर्ति को विनियमित करना ये भी गलत है। त्वचा के छिद्रों को गंदगी से साफ रखें ये भी गलत है। शरीर के तापमान को जो है टेम्परेचर को कंट्रोल करने में जो है मदद करता है पसीना, ठीक है। जब एक बोतल पानी से भरी होती है वह जम रही होती है तो बोतल टूट जाती है, क्यों? तो ऐसा क्यों होता है? पानी जमने पर जो है पानी का आयतन जो है वॉल्यूम बढ़ता है
तो पानी जमने पर जो है फैलता है, तो इसी वजह से जो है क्या होता है, तो बोतल टूट जाता है। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन, वायरलेस संचार किसके द्वारा पृथ्वी की सतह पर वापस परावर्तित होता है, तो इसका आंसर है आयन मंडल के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, डैश प्रकाश या विकिरण का वह अंश है जो किसी पिंड या सतह से परावर्तित होता है। इसका उपयोग आमतौर पर खगोल विज्ञान में ग्रहों क्षुद्र ग्रहों के परावर्तक गुणों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। तो क्या चीज है, अल्बेडो। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, जिसको सोनार कहते हैं, ठीक है, का भी मतलब है, क्या मतलब होता है, तो सोनार, SONAR, इसका जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। देखिए सोनार का पूर्ण रूप होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। 36 नंबर क्वेश्चन, साइक्लोट्रॉन का उपयोग त्वरण के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर है प्रोटॉन का। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, तो देखिए लैक्टोज खट्टा दूध से ये संबंधित नहीं है। दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, लैक्टोज नहीं, ठीक है। बाकी कार्बोनिक एसिड सोडा वाटर से संबंधित, फॉर्मिक एसिड लाल चींटियां से प्राप्त होता है, टार्ट्रिक एसिड अंगूर के रस से प्राप्त होता है। आगे देखते हैं हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को भारतीय वन्य जीव प्रजातियां को सूची 2 वैज्ञानिक नाम के साथ सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर सुने। तो देखिए इसका सही मिलान मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। एशियाई जंगली गधा जो है इक्वस हेमियोनस होता है, और बारहसिंहा, इसका एशियाई जंगली गधा का जो वैज्ञानिक नाम है इक्वस हेमियोनस होता है। बारहसिंहा का जो है सर्वस डुआउसेली होता है, चिंकारा का गजेला बेनेटी, और नीलगाय का जो होता है बोसेलाफस ट्रैगोमैलेस। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। मिला लीजिएगा आप लोग वीडियो को पॉज करके, ऑप्शन नंबर 20 सही होगा इसका। नेक्स्ट है अधिकांश कीड़े कैसे सांस लेते हैं, तो इसका आंसर है श्वास नली प्रणाली द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक फल है, तो जो फल है उसके बारे में देखते हैं। तो इसमें जो है भिंडी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखिए आलू जो है एक प्रकार का क्या है, तना है, मूली, शकरकंद, ये फल नहीं माना जाएगा। भिंडी जो है उसके बाद जो है फल के रूप में ये बनता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, शल्य चिकित्सा में आर्थोप्लास्टी क्या है, तो इसका आंसर है हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कथन आर कहा गया है, तो इसमें क्या करना है, सही उत्तर को चुनना है। देखिए अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं होते, और आर जो है मानव अंग केवल आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों का संश्लेषण करता है। तो 42 का जो सही आंसर है आपका ए सत्य है, लेकिन आर जो है रीजन उसका गलत है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, नीचे दिए गए कथन एक कथन ए और दूसरे कथन आर के रूप में लेबल किया गया है। कथन ए जो है सूरजमुखी तेल को अच्छी गुणवत्ता वाले खाद्य तेल के रूप में दर्जा दिया गया है। आर जो है इसमें उच्च मात्रा में असंतृप्त प्रवासी अम्ल होते हैं। तो 43 का सही आंसर है, दोनों ए और आर सत्य है, आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति की सड़क दुर्घटना हो गया और डॉक्टरों ने उसे खून चढ़ाने की सलाह दी। परिजनों को रक्तदान करने के लिए कहा गया, जिनका रक्त समूह इस प्रकार पाया गया, पत्नी का ओ है, भाई का ए बी है, बेटा का ए, बेटी का ओ। तो किसका रक्त चढ़ेगा, उपरोक्त रिश्तेदार में जो है घायल व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है, कौन रक्तदान कर सकता है, तो इसका आंसर है 1 3 4। 1 3 4 मतलब पत्नी भी कर सकती है, बेटा भी और बेटी भी। नेक्स्ट देखते हैं, रुग्ण मानव शरीर की निम्नलिखित स्थितियों पर विचार करें। तो सूजी हुई लिम्फ नोड्स, रात में पसीना आना, याददाश्त का कमजोर होना, वजन कम होना। तो 45 में सही आंसर क्या है, इसमें इनमें से जो है एड्स के लक्षण कौन कौन है, तो 1 2 3 4 सभी एड्स के लक्षण है। 45 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। HIV से संक्रमित लोगों में निम्नलिखित लक्षण हो सकते हैं। लक्षण तेजी से वजन कम होना, बार बार बुखार आना, या रात में अत्यधिक पसीना आना, अत्यधिक और अस्पष्ट थकान, बाह के गड्ढों, कमर या गर्दन में लिम्फ ग्रंथियों की लंबे समय तक सूजन, 1 सप्ताह से अधिक समय तक रहने वाले दस्त, मुंह, गुद्दा या जननांग के घाव, निमोनिया, त्वचा पर या उनके नीचे या मुंह, नाक या पलकों के अंदर लाल, भूरे, गुलाबी या बैंगनी रंग के धब्बे, स्मृति हानि, अवसाद और अन्य न्यूरोलॉजिकल विकार उत्पन्न हो जाता है। 46 नंबर क्वेश्चन, भारत में न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट टीकों के उपयोग का क्या महत्व है, तो इसका जो आंसर है, ये वैक्सीन निमोनिया के साथ साथ मेनिंजाइटिस और सेप्सिस के विरुद्ध भी प्रभावी है, ये सही है।
उन एंटीबायोटिक दवाओं पर निर्भरता कम की जा सकती है जो दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया के खिलाफ प्रभावी नहीं है। यह भी कथन सही है। तो 46 का जो सही आंसर है, ये कथन आपका जो है ना, ये गलत है, दोनों गलत है। इन टीकों का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, इनसे कोई एलर्जी नहीं होती है। ये कथन आपका 46 का सिर्फ केवल 3 जो है सही हो रहा है कथन। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है 46 के बाद 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड किस अभिक्रिया से उत्पन्न होती है? तो इसका आंसर है सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तनुसल्फ्यूरिक अम्ल से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। देखिए, मॉर्फिन जो है ये आपका एनाफिजेसिक से संबंधित है, और बी जो है सोडियम, ये आपका केरोसिन तेल से संबंधित है, क्योंकि सोडियम को जो है सुरक्षित रखा जाता है केरोसिन तेल में। बोरिक एसिड जो है ये एंटीसेप्टिक का कार्य करता है, और जर्मन सिल्वर ये मिश्र धातु है। तो इस तरह से जो है सही आंसर आपका हो जाएगा डी आंसर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो 49 में जो है सिल्वर इलेक्ट्रिक बल्ब, ये जो है सुमेलित नहीं है। बाकी मैग्नीशियम आतिशबाजी, यूरेनियम परमाणु परमाणु बम होना चाहिए, जिंक गैल्वेनीकरण, तो ये जो है सी इसमें सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन। देश के 28 राज्यों और 8 संघ राज्य क्षेत्रों के 312 शहरों या कस्बों में संचालित भारत सरकार के राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम NAMP के अंतर्गत निम्न में से किस मिश्रण को सभी जगहों पर नियमित मॉनिटरिंग के लिए चिन्हित किया है? तो इसका आंसर है वह आपका SO2, NO2, PM10 और PM250। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब यहाँ से कंप्यूटर के प्रश्न को देखते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो इसका आंसर है डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है सामान्य तापक्रम पर सिलिकॉन डायोड का रोचिका विभव क्या होता है? तो इसका आंसर है 0.7 वोल्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है कौन सा आउटपुट डिवाइस कागज पर स्याही या टोनर के जमाव के माध्यम से डिजिटल या ग्राफिकल जानकारी का एक ठोस भौतिक प्रतिनिधित्व प्रदान करता है? तो इसका आंसर है प्रिंटर। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा डेटा और प्रोग्राम का उपयोग नहीं करता है, वर्तमान उपयोग के लिए लंबी अवधि का संग्रहण प्रदान करता है? तो इसका जो आंसर है सेकेंडरी मेमोरी अर्थात द्वितीयक मेमोरी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट है ऑटोकैड में फ्री ऑर्बिट टूल डैश टूल बार पर मौजूद होता है? तो इसका आंसर है मॉडिफाई। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 96 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन विश्व की पहली महिला कंप्यूटर प्रोग्रामर हैं? तो इसका आंसर है रेडा अगस्ता। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है एक बाइट में कितने मान निरूपित किए जाते हैं? तो इसका आंसर है 256। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। कंप्यूटर व्यवस्था को जोड़ती है तथा विभिन्न देशों में से सूचना संकलित कर सैटेलाइट द्वारा विश्व में पहुंचाती है, उसे कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? निकनेट कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है ICMP का प्रयोग डैश किया जाता है? तो इसका आंसर है एरर रिपोर्टिंग में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन। कौन सी विंडोज सुविधा आपको फाइलों और फोल्डरों की सामग्री को अनधिकृत पहुंच से बचाने के लिए एनक्रिप्ट करने की अनुमति देती है? तो इसका आंसर है बिटलॉकर ड्राइव एनक्रिप्शन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 101 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इसका आंसर है फायरफॉक्स एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। बाकी MCAFE, एविरा और कैस्पर स्काई ये सभी जो है आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सी सुविधा आपको एकाधिक सहयोगियों द्वारा किसी दस्तावेज में किए गए परिवर्तनों, टिप्पणियों और सुझावों को ट्रैक करने की अनुमति देती है? तो इसका आंसर है ट्रैक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ट्रैक चेंज। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट डैश में इंटरनेट पर फाइल का संपूर्ण पता होता है? तो इसका आंसर है URL। एब्सोल्यूट URL में जो है इंटरनेट पर फाइल का संपूर्ण पता होता है। URL का फुल फॉर्म क्या होता है? कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा। इनमें से कौन सी डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली नहीं है? तो इसका जो आंसर है वह आपका कॉस्मोस। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देखिए आप लोगों के लिए मैंने एक जो है रिवीजन क्लास के तौर पे गागर में सागर का एक सीरीज स्टार्ट किया हूँ, जो सभी विषय के लिए होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और हिस्ट्री, जियोग्राफी सभी सब्जेक्ट का जो है छोटा छोटा वीडियो रहेगा, और सिर्फ आप उसको जो है रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं। और विभिन्न प्रकार की पुस्तकों का प्रैक्टिस सेट आपको प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। आप लोग जो लोग नए चैनल पे आए हैं वे लोग सर्च करके देखते रहिए। और एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो आप लोग जो है जो लोग देख लिए हैं वीडियो और दूसरे बुक्स का भी जो है आप लोग रिवीजन कीजिए। मैं बार बार एक ही वीडियो देखने नहीं बोलूँगा, तो आप लोग जो है ज़रूर देखिएगा। जो लोग नए हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट है 105 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में VL
वी लुकअप फंक्शन का जो है क्या उद्देश्य है? तो इसका आंसर है वह आपका एक निर्दिष्ट सीमा में किसी मान को निकालने और दूसरे श्रेणी से संबंधित मान को वापस करने में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट है 106 पारंपरिक यानी क्लासिकल कंप्यूटिंग पर क्वांटम कंप्यूटिंग का प्राथमिक लाभ क्या है? तो इसका आंसर है जटिल गणनाओं को तेजी से करने की क्षमता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट है 107 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस उभरती हुई तकनीक में इमर्सिव कंप्यूटर जनित वातावरण का निर्माण शामिल है जिसे दृष्टि, ध्वनि और स्पर्श जैसी संवेदी उत्तेजनाओं के माध्यम से अनुभव किया जा सकता है? तो इसका आंसर है वर्चुअल रियलिटी VR। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108 इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT के संदर्भ में एज कंप्यूटिंग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है वह आपका डेटा को स्रोत के करीब संसाधित करके विलंबता को कम करना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 109 कौन सी तकनीक विकेंद्रीकृत नेटवर्क में पारदर्शिता के साथ पता लगाने योग्य लेन देन को सक्षम बनाकर आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में क्रांतिकारी बदलाव लाने की क्षमता के लिए जानी जाती है? तो इसका आंसर है ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट है 110 दूरसंचार और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में 5G तकनीक का प्राथमिक अनुप्रयोग क्या है? तो इसका आंसर है तेज और अधिक विश्वसनीय वायरलेस संचार को सक्षम करना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट है अब यहाँ से हम लोग झारखंड जीके से संबंधित 40 प्रश्न को देखते हैं। 111 नंबर क्वेश्चन है मनरेगा योजना को पूरा करने के मामले में झारखंड का कौन सा जिला राज्य में पहले स्थान पर है? तो इसका आंसर है चतरा जिला। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 112 झारखंड में स्थित त्रिकुट पहाड़ का नाम निम्न में से किस देवी देवता के नाम पर रखा गया है? तो इसका आंसर है ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ब्रह्मा, विष्णु और शिव जिन्हें महेश भी कहा जाता है के नाम पर देवघर स्थित त्रिकुट पहाड़ी का नाम पड़ा है। नेक्स्ट है 113 झारखंड में साइबर क्राइम से निजात पाने के लिए निम्न में से किसके द्वारा साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी तैयार किया जाएगा? तो इसका आंसर है बेटी मिश्रा द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट है सलीमा टेटे जिसे अंशुता लकड़ा अवार्ड दिया गया झारखंड के किस जिले से संबंध रखती है? तो इसका आंसर है सिमडेगा से। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है अमृत पार्क झारखंड के किस स्थान में है? तो इसका आंसर है बोकारो में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 116 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के एक छात्र रुपेश कुमार ने किस नाम से एक खास डिवाइस या एप्लीकेशन तैयार किया है जिसकी मदद से किसी दुर्घटना उपरांत नजदीक के अस्पतालों, पुलिस स्टेशनों में इसकी सूचना लोकेशन सहित मिल सकेगी? तो इसका आंसर है वह आपका रक्षक। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा झारखंड राज्य के किस जिला प्रशासन को डिजिटल इंडिया अवार्ड दिया गया? तो इसका आंसर है कोडरमा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट है बूढ़ा पहाड़ का दौरा करने वाले झारखंड के पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बने या झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर है गढ़वा जिले में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट है झारखंड गठन के बाद निर्मित सबसे पहला जिला है तो वो कौन सा है? वो है आपका लातेहार जिला। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। 19वां जिला जो है लातेहार है जो पलामू जिला से अलग होकर के 4 अप्रैल 2021 को अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट है 120 नंबर क्वेश्चन। पलामू का रक्सेल वंश के समय खरवार जनजाति के शासक कौन थे? तो इसका आंसर है प्रताप धवल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट है 121 नागवंशी शासक ठाकुर एनीनाथ शाहदेव ने अपनी राजधानी स्थापित की थी तो सतरंजी में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 122 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मिलान करने वाला है प्रश्न, स्मारक और उसकी विशेषता। तो आइए देखते हैं हम लोग डायरेक्ट आंसर जो है आपका ए का हराडीह मंदिर समूह, ये आपका किससे संबंधित है? तो ये है आपका, ये जो है तमाड़, रांची, दुर्ग व काली के प्राचीन मंदिर से संबंधित है। शाहपुर का किला मेदिनीनगर पलामू में है। कोल्हुआ पहाड़ी जो है चतरा में जो है दंत कथाओं की पेंटिंग से संबंधित है। तेलियागढ़ का किला मुगल सरदारों द्वारा निर्मित है। तो इस तरह से इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1 होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री शैक्षणिक भ्रमण योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो इसका आंसर है 2017 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट है दीदी बाड़ी योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो आंसर है ना वो है आपका राज्य में कुपोषण की समस्या को खत्म करना दीदी बाड़ी योजना का मेन उद्देश्य है। ठीक है, और यह जो है इसकी शुरुआत 2020 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं 125 नंबर। झारखंड राज्य में JHIMDI झिमडी के संदर्भ में सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है? तो इजराइल के द्वारा राज्य में झिमडी हेतु ऋण उपलब्ध कराया गया, यही कथन गलत है। बाकी सभी कथन सही है। देख लीजिएगा आप लोग वीडियो को पॉज करके, और मैं बता भी देता हूँ। झिमडी का जो फुल फॉर्म है झारखंड हॉर्टिकल्चर इंटेंसिफिकेशन बाय माइक्रो ड्रिप इरिगेशन प्रोजेक्ट। इसका उद्देश्य राज्य में टपकल
टपकन सिंचाई के द्वारा मजबूत व सतत कृषि आधारित आजीविका उपलब्ध कराना है। इसके अंतर्गत राज्य के 9 जिले और 30 प्रखंड आच्छादित हैं। और जो है देखिए, इजराइल देश द्वारा जो है इसको ऋण उपलब्ध नहीं कराया गया है, बल्कि जापान देश के द्वारा उपलब्ध कराया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य में सीमांत जोत लगभग कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर है वह आपका 70%। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 127 नंबर, झारखंड इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति झारखंड कैबिनेट द्वारा किस वर्ष अनुमोदित की गई? तो इसका आंसर है 2022 में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 128 नंबर, मुड़ुमा जतरा मेला की शुरुआत निम्न में से किनके द्वारा शुरू की गई थी? तो इसका आंसर है मदरा मुंडा द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, गुमला स्थित हापा मुनि मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर है गजघंट राय के द्वारा। ये जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। हापा मंदिर का निर्माण जो है 9वीं सदी में गजघंट राय ने करवाया था। शिवदास कर्ण ने घाघरा जो गुमला में है हापा मुनि मंदिर में सियानाथ देव के हाथों 1401 ईस्वी में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करवाई थी। नेक्स्ट है 130 नंबर क्वेश्चन, झारखंड स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड में कितने सदस्य होते हैं? तो इसका आंसर है 10 सदस्य होता है। नेक्स्ट है, झारखंड में क्रोमाइट का संकेंद्रण मुख्यतः किस क्षेत्र में है? तो इसका आंसर है आपका जो हाथों में। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। नेक्स्ट है, झारखंड में झरिया के कुमारी ओसीपी कोयला क्षेत्र तथा झरिया सीतानाला कोयला क्षेत्र तक का विकास निम्न में से किस देश की सहायता से संचालित परियोजना है? तो इसका आंसर है रूस। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है कौन सा है? तो इसका आंसर है 143H। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, प्रस्तावित कोयला कारो परियोजना से संबंधित जिलों में से निम्न में से कौन नहीं है? तो इसका आंसर है ना सरायकेला खरसावां। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 135, निम्न में से किसके द्वारा झारखंड राज्य में बोकारो के कथारा व स्वांग का संचालन होता है? तो इसका आंसर है CCL द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 136, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड के संदर्भ में सही नहीं है। जो कथन सही नहीं है उसे बताना है। यह इकाई झारखंड सरकार के अंतर्गत कार्यरत है, यही आपका गलत है। देखिए, गार्डनरीज शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है, राज्य सरकार द्वारा नहीं है, तो यही कथन गलत है। बाकी इसकी स्थापना 1934 में भूरवा रांची नामक स्थान पर की गई, ये सही है। इसका मुख्यालय कोलकाता में है, ये भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं 136 के बाद 137 नंबर क्वेश्चन, वो है आपका मिलान करने वाला क्वेश्चन है, तो इसको देखिए आप लोग। कांति जलप्रपात जो है आपका लातेहार में है, और कांति जलप्रपात लातेहार में है, और गुंगा झंझ ये जो है आपका गढ़वा में है, घरघरिया जो है ये आपका लोहरदगा में है, और प्रेमा घाघ ये आपका गुमला में है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है 138 नंबर क्वेश्चन, झारखंड की जनजातियों के संदर्भ में इनमें से क्या सही नहीं है? तो इसका सही आंसर है क्या सही नहीं है, जिसको गलत बताना है, तो कोई भी इसमें गलत नहीं है, सभी कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि इनमें से कोई नहीं होगा। देश के कुल जनजातीय आबादी का 8.3% हिस्सा झारखंड राज्य में निवास करती है, सही है। राज्य की कुल आदिम जनजाति कुल जनजातीय आबादी का लगभग 3.9% है। झारखंड की कुल जनजातीय आबादी का लगभग 91% ग्रामीण क्षेत्र में तथा 9% शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। 139 नंबर क्वेश्चन, प्रमुख त्योहार जापाड़ संथाल जनजाति में किस अवसर पर मनाया जाता है? तो इसका आंसर है अन्न की वृद्धि हेतु। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी जनजाति स्वयं को वेद निवास या वेदवाणी कहते हैं तथा स्वयं को उच्च हिंदू भी मानते हैं? तो इसका आंसर है बेदिया जनजाति के लोग। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 141 नंबर क्वेश्चन, इनमें से जो है गलत कथन बताना है। जदुर नृत्य का प्रदर्शन संथाल जनजाति में किया जाता है, यही गलत है, क्योंकि जदुर नृत्य का प्रदर्शन जो है उरांव जनजाति में होता है, तो गलत बताना था, तो फर्स्ट गलत हो गया। इस नृत्य को नीर सुसंको भी कहा जाता है, ये सही है। इसमें यह स्त्री पुरुष का सामूहिक नृत्य है जो कोलोम सिंह बुंगा पर्व के बाद प्रारंभ होकर सरहुल पर्व तक चलता है, ये भी कथन सही है। नेक्स्ट है 142 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस पर्व को राइज बहरलक के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है बहुरा पर्व को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट है भित्ति चित्रकला के संदर्भ में जो सही नहीं है उसे बताना है। तो देखिए, इसमें जो है यह चित्रकला मुख्यतः उत्तरी छोटानागपुर क्षेत्र में प्रचलित है, यही कथन गलत है, क्योंकि यह जो है संथाल परगना के क्षेत्र में जो है प्रचलित है। बाकी इस चित्रकला में ज्यामितीय चिन्हों का प्रयोग प्रमुख रूप से किया जाता है, भित्ति चित्रकला में ये सही है। यह चित्रकला संथालों के अनुसार इनके प्राचीन चाय चंपाकड़ से जुड़ा है, ये भी सही है, सी गलत है। नेक्स्ट देखते हैं 144, दालमा अभयारण्य किस जिले में अवस्थित है? तो इसका आंसर है पूर्वी सिंहभूम में। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है झारखंड के वर्तमान मंत्री परिषद में ST SC एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री है कौन है? तो इसका आंसर है दीपक बिरुवा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 146 नंबर क्वेश्चन, भूमिज विद्रोह
के संदर्भ में गलत है। कौन सा कथन गलत है? इस विद्रोह को कोल विद्रोह के नेता भीमराव मांकी का समर्थन प्राप्त नहीं था, यही गलत है, क्योंकि भीमराव मांकी का जो है इस विद्रोह में समर्थन प्राप्त था। यह विद्रोह 1832-33 में हुआ था, ये सही है। यह विद्रोह, इस विद्रोह का विस्तार क्षेत्र जो है वीरभूमि तक था, ये भी सही है। इस विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा की संज्ञा भी दी जाती है, ये भी कथन सही है। 147 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन को देशोद्धारक दल की स्थापना की गई थी? जो सफाहोड़ आंदोलन इसका सही आंसर है। और सफाहोड़ आंदोलन 1870, जिसके अंतर्गत लाल हेम्ब्रम और लाल बाबा ने आदिवासियों के धार्मिक व चारित्रिक उत्थान पर बल दिया था। इसी आंदोलन के दौरान लाल बाबा ने संथाल परगना में देशोद्धारक दल की स्थापना की थी। 148 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष टाटा आयरन एंड स्टील वर्क्स की हड़ताल समाप्त कराने में सुभाष चंद्र बोस का महत्वपूर्ण योगदान रहा? तो इसका आंसर है 1928 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, झारखंड के कितने मुख्यमंत्री का कार्यकाल 3 बार रहा है? तो इसका आंसर है 3 मुख्यमंत्री का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। देखिए, अर्जुन मुंडा भी 3 बार जो है शपथ ग्रहण कर चुके हैं, शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन जी। नेक्स्ट है 150 नंबर क्वेश्चन, जो मॉडल प्रैक्टिस सेट 11 का लास्ट क्वेश्चन है। झारखंड के आदिवासी आंदोलनकारी फोटो सरदार का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर है पूर्वी सिंहभूम में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। फोटो सरदार फोटो हो का जन्म जो है राजबासा गांव पूर्वी सिंहभूम में हुआ था। तो मित्रों, वीडियो यहीं समाप्त होता है। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन अकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।